ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना वो इक्वल होता है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर है तो क्या होगा, हमें बताना है कि ये जो डायग्राम है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्यों लगाए, क्यों एंगल वाला नहीं लगाए, क्योंकि रेक्टेंगल बताना है। तो रेक्टेंगल में ये क्या होता है, हमें पता है ये 90 डिग्री होती है, ठीक है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऐसे रहता है डायग्राम, ठीक है। क्या ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम एंगल को लेकर तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई। इसीलिए हम हर चीज़ में साइड 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 लेकर के सॉल्व करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो अगर आपको समझनी है तो लाइन एंड एंगल्स आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो भैया अगर ये समझ गए तो सब समझ गए। कैसे, देखो पहले तो थोड़ा लिख लेते हैं, ABCD लिख लिए। हमें बताना है कि जो डायगोनल्स है ये आपस में इक्वल है। डायगोनल्स किसको बोलते हैं, ACBD। ये क्या है, डायगोनल्स है। लेट ABCD इज द पैरेललोग्राम सच दैट AC इक्वल टू BD। अगर ये इक्वल है, अगर डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल है, जो कि है, ठीक है। अब देखो हमें दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, देखो ट्राइंगल ABC कैसे पता चलेगा, चीटिंग करना पड़ेगा। ट्राइंगल क्या है, ABC, डायग्राम आपको दिया रहेगा ABC। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, जिसको हम मार्क कर रहे हैं, ये ऐसे करके देख लो आप, ABC, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको दिखा। दूसरा ट्राइंगल आपको क्या दिख रहा है, DCB। दूसरा ट्राइंगल ये दिख रहा है। भैया ये क्यों देख रहे हैं हम सब बताएंगे आपको, बस आप देखते जाओ। DCB, ये दो ट्राइंगल दिखे आपको, ठीक है। देखो AC इक्वल्स टू DB, AC इक्वल्स टू DB। बात समझ में आई। यहाँ से चीटिंग करना है, और ये कैसे आएगा, यहाँ से आएगा। तो AC और BD आना चाहिए, इसलिए यही दो ट्रायंगल हम लेने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ और क्या बोल रहे हैं। ACDB इक्वल है, क्वेश्चन से पता चला। ABDC, देखो भाई अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। मतलब AB जो है वो CD के इक्वल है। दूसरा BC हाँ BC लिखो या CB लिखो, बात एक ही है। और BC जो साइड है वो क्या है आपका, कॉमन है। कैसे, एक बार देखो, एंगल ABC यहाँ लिखा है ना सॉल्यूशन में, एंगल ABC कहाँ है, फिर से देखो ABC, ये ट्रायंगल हुआ। दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, DCB, DCB मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर BC इक्वल है। कैसे, देखो BC एक बार यहाँ आ रहा है और BC दूसरी बारी ये आ रहा है इस ट्रायंगल में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा टेंशन मत लो, यहाँ देखो ABCDCB दिखा ये आपको, BC यहीं पे कॉमन दिख रहा है, आपको लिख देना है कि ये कॉमन है। तो SSS कॉन्ग्रुएंट रूल से हम बता दी कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल DCB है। बात समझ में आ गई। अब देखो भाई ये CPCT का चक्कर क्या है। CPCT का चक्कर हमने आपको ना लाइन एंड एंगल्स में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। वो वीडियोस आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर वो आप नहीं देखोगे तो आपके क्लियर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो देखो एंगल ABC और DCB, ABC किधर है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ABC ये एंगल हो गया, और DCB मतलब ये एंगल हो गया। ये जो दोनों एंगल है आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, को इंटीरियर एंगल के वजह से भी होंगे, और ये एंगल CPCT से इक्वल होंगे। क्यों हमें ऐसा इक्वल करना है, कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि इसको इक्वल करना पड़ेगा। देखो भाई आपको ना 90 डिग्री बताना है। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल बताना है। बात समझ में आई, बस इतना ध्यान में रखो। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद करो, क्या होती है भैया, ये 90 डिग्री होती है 90 डिग्री, बस बात खत्म। तो आपको ना 90 डिग्री बताना ही पड़ेगा। तो 90 डिग्री जब आपको बताना पड़ेगा तो आपको बात एंगल के बारे में करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे बताते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो हमारा डायग्राम जो ऐसा है, ऐसा ही डायग्राम है हमारा, ABCD। ये लाइन हमने एक्सटेंड इसलिए की है क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ BC एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, दो पैरेलल लाइन होती है, ये दिख रहा है ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर BC क्या हो रही है, BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसमें AB और DC क्या है, पैरेलल है।
तो ABCD हुआ पैरेललोग्राम, इतना समझ में आ गया। आगे देखते जाओ और क्या बोल रहे हैं भाई। एक एक चीज़ ध्यान में रखना, वीडियो को 2 बार देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लाइन हो गई कंप्लीट। ये CPCD से एंगल क्यों बताए, फिर हम बता रहे हैं क्योंकि हमें रेक्टेंगल बताना है, और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इन दोनों में अनकॉमन जो चीज़ें कॉमन नहीं है वो है 90 डिग्री, और हमें रेक्टेंगल बताने के लिए बताना पड़ेगा कि वो 90 डिग्री है। तो कैसे 90 डिग्री प्रूव करेंगे, देखते जाओ। यहाँ देखो ABC और DCB, ABC मतलब यही एंगल यार, DCB ये है को इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है, ये भी हमने लाइन एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन जब सॉल्व करे थे तब हमने आपको बताया था, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं, देखो इन दोनों को प्लस करने से कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एंगल ABC प्लस एंगल DCB कितना है, 180 डिग्री है। आगे सॉल्व करें, ध्यान से देखना। ABC की वैल्यू कितनी है, DCB है, तो ABC जो एंगल है उसके जगह मैं अगर एंगल DCB रखूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना, लगना नहीं चाहिए, ठीक है। एंगल DCB प्लस अगेन एक और एंगल आ गया DCB, एंगल DCB कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल DCB इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ करते हैं डिवाइड, कैंसिल आउट करेंगे, आपका आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब DCB कितना आ गया, 90 डिग्री। DCB की तरह भैया DCB ये कितना आ गया, 90 डिग्री। मतलब यहाँ बोल सकते हैं ये आ गया 90 डिग्री, अभी हमने प्रूफ किया। अगर ये 90 डिग्री है तो भैया इसके ये कितना है, ये 90 डिग्री, इसकी जगह रख दो 90 डिग्री, ये लो रख दिए। तो ABC की भी वैल्यू जो एंगल की निकली 90 डिग्री निकली, तो यहाँ पर ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ये प्रूफ भी कर रहा है कि अपोजिट एंगल जो होता है ना पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में नहीं बताया तो आपको पता तो होनी चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो जब ABC 90 है और DCB भी 90 है तो लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद हमें पता चलेगा कि जो ABCD पैरेललोग्राम है जिसका एंगल है 90 डिग्री, अगर है तो हो जाएगा रेक्टेंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो की लेंथ लंबी रहती है बट क्या करें, आपको समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ बातें अधूरी रहती है जो आपको जानना ज़रूरी रहती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।